गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी अभी ऑनलाइन क्लास जो कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको ये करना है। आगे का जो एक्सरसाइज 2.1 क्लास 8 ABC सब्जेक्ट मैथ के लिए एक्सरसाइज 2.1 मैंने इससे पहले आपको अगली क्लास में 1 to 5 क्वेश्चन बता दिए थे। आज हम सब जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लास हो रही है, वो क्वेश्चन नंबर 6 की है। क्वेश्चन नंबर 6 से होगा और थोड़ा सा इसमें फार्मूले का यूज है, क्योंकि हम सब जो आज क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं उसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट। जो एक सेट दिया जाएगा, एक क्वेश्चन का सेट दिया जाएगा और एक पाइथागोरस ट्रिपलेट। आपको इसे किस में रखना है? पाइथागोरस ट्रिपलेट में। गिवन रीजन फॉर योर आंसर। अगर वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो यस, और यदि पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है तो नो। और किस लिए यस है? अकॉर्डिंग टू फार्मूला। हम एक फार्मूला बता देंगे, अगर इस फार्मूले में वह सही हो रहा है, वही रीजन हुआ आपका। अगर उस फार्मूले में ये बैठ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों क्लियर हो रहे हैं, तो आपको यस दिख रहा है। तो पहले तो मैं ये बता दूं पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। आपको मैं पहले पाइथागोरस ट्रिपलेट बताता हूं। पाइथागोरस ट्रिपलेट, ट्रिपलेट्स ये होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, आपको अच्छी तरह बता दूं। पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए आपको एक फार्मूला लिखना है, यहां पर दे रहा हूं। इफ देयर एग्जिस्ट नंबर A, B and C such that यही है फार्मूला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, ये फार्मूला है। देन these are known as Pythagoras triplet। बहुत सिंपल है, मतलब इफ देयर इज द नंबर, वह नंबर जो आपको पैटर्न दिया रहेगा, वो पैटर्न के अनुसार उस नंबर को रखिए। देखिए बहुत मस्त समझ आएगा भाई। A, B एंड C, A, B एंड C हो गया। सच दैट आपको ये फार्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, इसमें ये राइट लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, आपकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाए तो क्लियर होते हैं। तो पहले तो हम इसे पाइथागोरस दिस नंबर में रखते हैं। A इक्वल टू कितना है आपके पास? 11, B इक्वल टू क्या है? 22 एंड C इक्वल टू क्या है? 33। ध्यान से समझिएगा। A इक्वल टू आपको पता चल गया, A की जगह पर आपने क्या रख दिया? 11, B की जगह पर क्या रख दिया? 12, C की जगह पर क्या रख दिया? 33। अब आप पाइथागोरस ट्रिपलेट फार्मूला, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फार्मूला क्या है आपके पास? फार्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब A की जगह पर क्या है? 11 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू है, फार्मूला में इक्वल टू है, इक्वल टू C के बराबर क्या है? 33 का स्क्वायर। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो हम चलिए लेफ्ट हैंड साइड पहले देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 11 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे 11 का 2 बार? 11 में 11 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 1, यह आ गया 1 2 1, तो आपका क्या आ गया? 1 2 1, ठीक है। फिर आपको दूसरा वाला मल्टीप्लाई करना है 22 का, 22 में 22 का कर देते हैं 4 4 4 4 4 8 4, यानी आपका दूसरा हो गया 4 8 4। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ क्या रहा है देखते हैं हम सर। 4 एंड 5 हो गए, 4 और 8 मिलाकर कितने हो गए? 6 हो गए। 1 और 4 मिलाकर कितने हो गए? 8 और 2 मिलाकर, सॉरी
4 और 1 मिलाया 5, 8 और 2, तो हमने जब प्लस कर दिया तो आ गए 10, कितने कैरी लगे 1, 1 और 5 मिला दिए, 4 मिला दिए तो 5 और 1 कैरी हो गए 6। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। क्या राइट हैंड साइड में भी यही आता है? चेक कर लेते हैं। तो हमारा राइट हैंड साइड में क्या है देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास 33 था, तो 33 को 2 बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये आ गया 9, ये आ गया 9 9 18, ये आ गया 10 हो गए आपके। तो आप देख ही सकते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट के अनुसार, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अनुसार 3 में 3 का मल्टीप्लाई, 3 में 3 का मल्टीप्लाई, फिर ये करके इसको हमने प्लस किया 10, 10 8 9 हो गया, तो 1089 आया। और इधर क्या आ रहा था, इसको ट्रिपलेट करने पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1089। तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर दिखा दूं इसकी इक्वल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हमने फिर यहाँ नॉट इक्वल टू दिखाकर 89 निकाल दिया, क्योंकि आपको लिखना होगा लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, इसको लिखना है नो। लिखेंगे पहले यहाँ पर आपको नो, बिकॉज क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो अभी और करके देखते हैं हम सब। ये आप कर लीजिएगा, हम इसी का बी वाला करके मैं बताता हूँ, बाकी आपको मैं दे दूंगा, आप घर पर करिएगा, डिफिनेशन जरूर लिख के रखिएगा, सवाल करने से पहले ये सब जरूर लिखिएगा, तभी सवाल करिएगा। अब आपको मैं दूसरे क्वेश्चन के पास ले चलता हूँ। इसका बी नंबर है 30, 40 एंड 50। सबसे पहले आपको ए लेना है, ए का कितना है 30, बी का कितना है 40, सी का कितना है 50। समझ गए ना? तो आपको पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट according to Pythagorean triplet, according to Pythagorean triplet क्या था आपके पास फार्मूला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इक्वल टू c स्क्वायर। a की जगह पर आपके पास क्या था 30 का स्क्वायर प्लस b की जगह पर आपके पास क्या था 40 का स्क्वायर था, इक्वल टू कर दिए, फिर इसके जगह क्या था 50 का स्क्वायर था। आपने देखा 30 का स्क्वायर करने के लिए आपने क्या किया, 30 को 2 बार मल्टीप्लाई ऐसे करना पड़ता है। आपने 30 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 309, ये 0 9, तो यहाँ पर आ गया 900। आपको ये पता चल गया कि ये 900 आ गया मेरा। अब आगे चलते हैं, 40 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 एंड 40 का करेंगे 0, फिर आ गया 4 0, 4 4 जा 16, 0 0, ये आ गया 16। यहाँ पर आपने कर दिया 16। ये आपका कौन सा चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आपने हल कर रखे हैं, तो अब लेफ्ट हैंड साइड के अनुसार आपका क्या आंसर आ गया 25,000। ठीक है, 2500 आ गया। अब इधर हम करते हैं राइट हैंड साइड का, मेरा क्या था 50 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 25, तो ये भी आ गया 2500। तो यहाँ पर लिख देंगे 2500, यहाँ पर भी लिखेंगे 2500। आप लिखेंगे यस, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यह पाइथागोरस ट्रिपलेट के अनुसार काम कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, इसकी इक्वल है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। बाकी मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, घर पर करिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सी है आपका, ये क्वेश्चन आपको घर पर करने हैं। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 6 आपके कंप्लीट। और आगे आपको बताने चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट which where one number, एक नंबर आपको दिया है, one number of the triplet is given। समझ गए? आपको एक नंबर है, एक नंबर दे रखा है और बाकी आपको दो नंबर खोजने हैं। तो इसका मैं आपको फार्मूला बता दूं। पहले तो मैं आपको फार्मूला बताता चलूं कि ये पाइथागोरियंस ट्रिपलेट में वेयर वन नंबर इज गिवन, इसका फार्मूला कुछ अलग है। हम लिख देते हैं फार्मूला में 2n n स्क्वायर माइनस 1 और होता है n स्क्वायर प्लस 1। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट का अलग फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें आपको एक मान दे चुका है, यानी कौन मान दे चुका है, ये 2n आपको दे चुका है, पहला मान दे दिया है। यानी इसको अगर हमको n पता करना है, इसको हल करना है, तो 2n इक्वल टू कितना दे चुका है, 4 दे चुका है। अब हमें और क्या निकालना है, n स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू पता करनी है और मुझे क्या पता करना है, n स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू पता करनी है। तो हमारे पास ये है, एक नंबर दिया है। जैसा कि आपको यहाँ पर मैं बताता चलूं कि फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट वेयर वन नंबर ऑफ द ट्रिपल इज गिवन। एक ट्रिपल का नंबर दे दिया है, देखिए ट्रिपल का नंबर दे चुका है, बाकी इन दोनों का मुझे पता करना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ क्या चाहिए, n चाहिए। अब n कहाँ से लाया जाए, n आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, क्योंकि यहाँ 2n है, तो n इक्वल टू होगा 4/2, n इक्वल टू क्या आ गया 2। अब आप n की वैल्यू पता कर चुके हैं, तो यहाँ पर रखेंगे 2 के ऊपर स्क्वायर माइनस 1, 2 का 2 टाइम्स करेंगे 4 माइनस 1 आ गया ये 3। फिर यहाँ पर भी n की वैल्यू वही 2 रखेंगे, प्लस 1 करेंगे 4 हो जाएगा प्लस 1 यानी आ गया 5। तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट के पूरे मान आ चुके हैं, 2n n स्क्वायर माइनस 1 एंड n स्क्वायर प्लस 1। इसका मान आ गया 4, इसका मान आ गया आपका 3 और इसका मान आपका आ गया 4। ये हो गए पाइथागोरस ट्रिपलेट के नंबर्स, जो आपको इसका मान है 5 आ गए। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर एक समझा देता हूँ मैं, अभी एक और कर देता हूँ, बाकी आप सब अपने घर कर लीजिएगा, मैं नोट कर दूंगा अभी। अगला क्वेश्चन था मेरे पास, अगला बी नंबर था 10। आपको अच्छी तरह पता है कि आपको दो नंबर दे रखे हैं, हमको पाइथागोरस ट्रिपलेट के अनुसार 2n और क्या है हमारे पास n स्क्वायर माइनस 1 और एक है n स्क्वायर प्लस 1। तो 2n मान यानी कि आपको यहाँ पर लिखना है 2n इक्वल टू 10। तो n इक्वल टू का आ गया 10/5, तो ये कट गए कितने आ गए 5। मतलब n की वैल्यू आपको पहले पता करनी होगी, तभी तो दो निकल पाएंगे। तो n की वैल्यू आ गई 5, तो आपने यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दिया माइनस 1, तो ये हो गए 25 माइनस 1 यानी 24 हो गए। फिर आपने यहाँ 5 पर स्क्वायर कर दिया प्लस 1, ये हो गए 25 प्लस 1 यानी आ गए 26। तो आपको सभी पाइथागोरस ट्रिपलेट नंबर मिल गए, 10 मिल गया, 24 मिल गया एंड 26 मिल गया। समझ गया? इसी तरह से आपको करने हैं 16, 36 और एक है आपका 50। ये है सी नंबर, ये है डी नंबर, ये ई नंबर, ये आपको करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 8 without adding the number find the sum of the number। जैसे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1 + 3 + 5 + 6 बी नंबर में है,
1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। सी नंबर में है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15। फिर आपको देखना है डी में दे रहा हूँ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 एंड ई में आपका है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस और 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस और 19 प्लस और 21 प्लस। तो ये बोला है कि इनको इनका आंसर लाना है। अभी ये है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको ऐसा बनाना होगा। तो देखिए विथ आउट 18 मतलब बिना जोड़े आपको इसलिए जोड़ना है 3 1 4 4 5 5 9 9 6 7 16 आ गया, ऐसे नहीं लिखना। नंबर फाइंड द सम ऑफ ए स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसके लिए करते क्या है, इसको प्लस कर देते, जोड़ना नहीं तो काउंट कर देते 1 2 3 4। कितने लोग हैं 4। अब उसके ऊपर हम पढ़ क्या रहे स्क्वायर पढ़ रहे, उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया स्क्वायर लगा दिया। जब स्क्वायर को 2 टाइम करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 4 × 4 यानी कितना आ गया 60। बिना जोड़े आपने काम कर लिया। फिर ऐसे इसका भी करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो आपने देखा क्या यहाँ पर क्या है 6 का स्क्वायर हो गया। अब 6 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6 × 6 ये क्या हो जाएंगे 36। तो आपको इसी तरह से बाकी क्वेश्चन करने हैं। क्लियर समझ आ रहा है आपको अच्छे से, तो आप इसे कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर मैं अच्छे से समझाऊं, इसको काउंट करना है, यहाँ पर स्क्वायर लगाना है, इसको 2 टाइम लेके मल्टीप्लाई। आप चाहे ऐसे जोड़ के देख लीजिए वही आंसर आएगा, चाहे जिसको इतना लंबा जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपको चलते हैं 9 के पास, जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स है, आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं, आपकी किताब में है क्वेश्चन नंबर 9। fill in the blanks। जैसे कि इसमें ए नंबर दिया है 46, इसके ऊपर स्क्वायर और यहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स दे दिया और ऐसे लिख दिया स्क्वायर। अब यहाँ क्या भरा जाएगा आप खुद समझेंगे। बी की जगह पर दिया 11 5 और ये बड़ा से बॉक्स में इसको बंद करके यहाँ पर भी ऐसे बड़ा से बॉक्स अकेला लिख दिया। तो अब यहाँ क्या लिखा जाएगा वो हम आप समझेंगे। सी की जगह पर 48 का स्क्वायर करके इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर रख के यहाँ स्क्वायर लगा दिया है। और आपको फिर डी नंबर भी ऐसे है 96 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर इक्वल टू फिर यहाँ पर भी ऐसे करके स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद आपका ई नंबर है, ई नंबर 81 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपको ऐसे ही पूरा लिखना है। फिर उसके बाद एफ है, एफ का स्क्वायर होता है 101 का स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू यहाँ पर करना है और ये स्क्वायर। तो आपको देखते जाइएगा कैसे करना है आपको। ये पूरे का स्क्वायर कह रहा है, हम आपको बता दें ये पूरे का स्क्वायर है। एफ और जी आपका है 25 × 4 का 4 होल स्क्वायर। और फिर उसके बाद आपने क्या काम कर दिया, यहाँ पर भी ऐसे स्क्वायर लगा दिया। फिर एच नंबर में भी आपका 6 × 8 का स्क्वायर है और यहाँ पर आपने ऐसे पूरे का स्क्वायर लगा दिया। और इसी तरह से आई का है 1 to 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर स्क्वायर लिखना है। अब यहाँ पर आपका आ जाता है जे का 40 × 4 का स्क्वायर और ये आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको बस भरना है। जैसे देखिए 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या आ जाएगा 30। इधर से भी उतने आएगा, इधर से भी उतने आएगा। 11 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या आ जाएगा 55। तो आपको इसी तरह से भरना है। एक मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ थोड़ा अलग है 1 1 2 का 11 आना है, तो यहाँ पर भी वही चीज आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 101 और यहाँ पर 100 लिख दिया, ये 100 कर दिया, देखिए फिर वही आ जाएगा। क्या गया 101 का, समझ आया ना। तो वहाँ भरा जाने वाला क्या होगा, यहाँ पर भरा जाएगा आपका 100 और ये जैसे था, समझ गए, फिर वही आ जाएगा। तो ये आपको करना है, अपने से करना है, फिजिकल ब्लैंक्स है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो इसे कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे हैं आपको, जो कि आपकी इस बुक का लास्ट क्वेश्चन है। फिर मैं आपको अगली क्लास लेके आऊँगा फिर अगले दिन। अब मुझे तो ऐसे ही हम सबको ऑनलाइन पढ़ना है जब तक ये महामारी चल रही है। फिलहाल आपको वही इंटरटेनमेंट मिल रहा होगा जो आपको क्लास में मिलता,
बस आपके फ्रेंड लोग आपके साथ नहीं है, बस इतना ही दिक्कत है। बाकी तो पढ़ाई जैसे क्लास में होती थी उसी तरह से तो आपको यहाँ पर भी मिल रही है। फॉलोइंग एक्शन, तो आपको ए नंबर दिया है, देखिए मैं एक करके बता रहा हूँ, इसी तरह से आपको सभी करने हैं। बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो अगर मैं पूरा बताने लगूं। कुछ करना नहीं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक्सप्रेस करना 64 को ऑफ द सम 8 ऑफ ऑड नंबर, 8 ऑड नंबर लिखने हैं। 8 ऑड नंबर को जब सम करेंगे तो कितना आ जाता है आपका 64 आ जाना चाहिए। तो ऐसे अभी तक क्या कर रहे थे आप, यही चीज कर रहे थे, अब आपको ये चीज करना होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कैसे करेंगे आप देख ही सकते हैं। तो इसे करने के लिए आपको देखिए क्या करते हैं, पहला ऑड नंबर 1 होता है, ठीक है, दूसरा ऑड नंबर 3 होता है, ठीक है भाई, और कितने तक यानी 8 तक, 2 हो चुके हैं, और चौथा 5, तीसरा 5 हो गया, चौथा 7, पांचवा 9, 3 हो गए, 3 तो 5 हो गए, और लिप्स 11। फिर आपको क्या करना है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, एक और लिखना है 50। 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने और नंबर है, कितने और नंबर लेने हैं 8, इसके 64 के 8 और नंबर आपको करने हैं। क्लियर हो गया, 64 को 8 और नंबर करना है। तो आप अच्छी तरह जान रहे हैं कैसे कर दिया आपने, यहाँ पर 64 को 8 और नंबर में आपने चेंज किया, समझ रहे हैं आप। अभी इससे पहले मैं आपको यही बनाया हूँ, देखिए 3 4 9 9 7 16 और 9 प्लस कर दीजिए, 16 और 9 25 25 और 11 36 और ये आपका हो गया 49 15 60। ऐसे आपको 3 क्वेश्चन है। इसमें कितने और नंबर आपको निकालने हैं, अच्छी तरह देख रहे हैं, आपको किसका करना है, 121 का कितने और नंबर बोल दिया, 11 और नंबर बोल दिया। तो आपको कुछ करना नहीं है, 121 लिख देना है, पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7 और 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर आपका 17, फिर आपका 19, अभी आपका एक रह गया, फिर आपका 20। तो आपको अच्छी तरह पता हो गया होगा कि 21 हमारा क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और नंबर तो जानते हैं जो 3 से कटे, तो आपका ये और नंबर हो गया, 2 से ना कटे वही और नंबर होता है। तो आपके ये और नंबर हो गए, चाहे आप इसको जोड़ लेंगे प्लस कर लेंगे ठीक नहीं आएगा। इसी तरह से बाकी आपको क्वेश्चन नंबर सी करना है, डी करना है और ई करना है। चलिए मैं लिख देता हूं सी डी, स्पेस करना है 49 एज द सेवन ऑर्डर, और दूसरा है आपका एक्सप्रेस करना है 10 और नंबर। अगला है आपका 144, सम करना है कितने नंबर 12। हो गए आपके, ये थे पूरे क्लास, आपकी ये 2.1 की पूरी क्लास हो गई। आपको आज एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 2.1। तो मैंने सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के विषय में, फिर आपको मैंने
ये स्क्वायर टेबल से आपको परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इवन और भी पता करना बता दिया, और विदाउट इट जो आपको प्लस किए आपको स्क्वायर निकालना बता दिया। तो आपको इतने ढेर सारे क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। अब मैं आपको आगे 2.2 जिसमें सभी स्क्वायर करना सीखेंगे, स्क्वायर हम सब सीखेंगे। तो आपको याद रखना है कि ये क्लास आपकी 2.1 तक ही कंप्लीट हो गई। बाय, गुड बाय बच्चों।